एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सर्वेशंग मंगलम भवतु। सो ये मेरा बात मिस हो गए थी कुछ दिन तक। मैं इस बात को टोटली भूल चुकी थी कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे भी थोड़ा सा वीडियोस बनाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए सॉरी, मैंने बहुत दिनों तक वीडियोस नहीं बना पाई। और जब भी मैं बनाती हूँ तो बैक टू बैक मैं वीडियोस डालती रहती हूँ और जब मुझे मन नहीं लगता है, यही मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा मेरा कॉन्टीन्यूस वर्क थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लमेटिक है एंड ये मुझे थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा अभी फील हो रहा है। फ़िलहाल के लिए आज जो शूटिंग मैं कर रही हूँ ये टोटली डे लाइट में शूटिंग हो रहा है, मतलब पूरा नेचुरल लाइट में। अगर आप देखना चाहोगे तो मेरा घर के बाहर जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फ्लिप करके दिखाना पड़ेगा आपको कैमरा। आप देख सकते हो मेरे घर के बाहर मेरा कपड़ा वपड़ा सब सूख रहा है और ये थोड़ा सा बहुत सारे ग्रीनरीज है। मैं फ़िलहाल किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। मेरा छोटा छोटा सा एक बैल्कनी में मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसा एक बैल्कनी है। मेरा स्टडी रूम है, स्टडी रूम के एकदम सामने, और मेरा मॉम ही सब कुछ करते रहते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा, उन लोगों को गार्डनिंग के शौक़ है, तो कुछ ना कुछ वो पेड़ पौधे, कुछ ना कुछ प्लांट्स, कुछ ना कुछ सीड्स वो लोग डालते ही रहते हैं हमेशा। मैं बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ, तो ये मुझे 2021 में मैं ये शपथ लिए हूँ, या फिर मेरा एक रेजोल्यूशन भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मैं हेल्दी रहने की कोशिश करूँगी, ठीक है, और अपना हेल्थ का ख्याल रखूँगी और दूसरों की भी, मतलब मेरा मॉम डैड की ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ हमेशा। और आसपास के लोग जितने भी होते हैं, मेरा एल्डर सिस्टर है या फिर मेरा जो भी जितने भी दोस्तों हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ उनको भी ठीक से गाइड करने के लिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपको काम नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे और आपका काम नहीं बनेगा। तो माइंड बॉडी सोल, ये तीन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से बैलेंस रखना है। इसके ही ऊपर मेरा आज का वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, अगर आपको हेल्पफुल लगता है मेरा इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या और देरी करते ना हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि और हाँ, और एक चीज़ है कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। ऑलमोस्ट जनवरी क्रॉस हो चुका है, 28 है आज जनवरी के, बहुत दिन हो चुका है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, सवाल है, और आप लोगों से मुझे जानना है कि आप लोग अगर मेरा वीडियोस देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि आप लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों ने क्या लिया है। 2020 से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, कोरोना हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। तो एनी हाउ ये तो सबको ही मालूम पड़ गया है कि अगर आपका हेल्थ नहीं ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो चलिए, बहुत बकबक मैंने कर लिया है और थोड़ा सा मैं लाइट को थोड़ा सा ठीक करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर पे मेरा कैमरा पे मेरा चश्मा के रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं ठीक करके लौटती हूँ। सो हाँ, आप लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो आज भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आई होप मैं आपको दिख रही हूँ या फिर मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। अगर आवाज़ पहुँच रहा है वही काफ़ी है। सो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है इनर वर्क गाइडेंस के ऊपर, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है मेरा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, और जो नॉलेज में ज्ञान मुझे प्राप्त होता है यूनिवर्स के थ्रू या फिर मेरा कोई एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी मेरे इंफॉर्मेशन में मुझे प्राप्त होता है, डाउनलोडिंग होता है, वही मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो जिन लोग स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में आप लोग चल रहे हो, चाहे आपका कोई इंटेंशन है लाइफ में, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, डेफिनेटली आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रहा है, चाहे वो आप अपना लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका फिनेंशियल अबंडेंस हो, कुछ भी हो। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ को इम्पोर्टेंस देते हो या फिर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हो, आप लोग अगर मंत्र साधना करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आपको लाइफ में चलने के लिए बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है। मैं इधर पे कोई ट्विन फ्लेम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी तरफ की कोई उल्टा पुल्टा चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा मैं बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आजकल मैं
जब भी देखती हूँ सब सारे लोग ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए पड़े हैं, लेकिन टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे चीज़ ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मेरे हिसाब से एक्चुअल में तो डेफिनेटली ये इसका अस्तित्व है। मैं वैलिडेशन इसको नहीं नाल नहीं करूँगी, वैलिडेशन है और ये मैं मानती भी हूँ, क्योंकि अगर शिव है तो शक्ति ज़रूर होंगे और फेमिनाइन है तो मास्कुलाइन भी, दोनों ही होते हैं, एक साइड तो नहीं हो सकता। और मतलब बहुत ज़्यादा रूड कोई इंसान है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं प्यार भी छुपा है। वो प्यार उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाए या फिर कुछ इशू हो गया, कुछ बीटर एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस से वो प्यार दब गया है या फिर वो इमोशन उनका दब गया है, इसीलिए वो इंसान बहुत ही रूड हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है दूसरों से। तो ये सारे चीज़ मतलब एक के ऊपर एक साथ सारे चीज़ कनेक्टेड है। तो एक जर्नी जो होता है हम लोगों की सोल की जर्नी है, इवोल्यूशन ऑफ सोल, ठीक है। तो आपका सोल का इवोल्यूशन होता है इस जर्नी में, आप कॉन्शियसनेस के साथ आप लोग लाइफ जीते हो। ऐसे नहीं है कि जब मैं 2019 से मेरा जो स्टार्ट हुआ था जर्नी, तब मुझे उतना ज़्यादा मतलब पता नहीं था कि क्या होता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका उद्देश्य है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन आप जितने जितने इनर वर्क करते जाओगे और इस पाथ में रहते जाओगे और स्पिरिचुअलिटी के अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बना लोगे, तो आपका धीरे धीरे आपका नॉलेज ज्ञान बढ़ते जाएंगे और आप लोग यूनिवर्स से बहुत सारे चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक्स पढ़ना है, किसी भी कुछ भी मतलब उतना पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मेरा जो है कि गीता की सारे जो भी पार्ट है, मैं कभी भी ऑन गॉड में कभी भी गीता नहीं पढ़ी, लेकिन जब भी मुझे कोई नॉलेज की ज़रूरत होता है, जब भी मैं कोई दुविधा में रहती हूँ, तो किसी ना किसी इंस्टेंस मतलब किसी ना किसी इंसिडेंट के थ्रू यूनिवर्स मुझे वो समझा देते हैं। कुछ इंसिडेंट उस टाइम मेरे साथ घटती है या फिर घटता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उसके साथ साथ मेरा वो नॉलेज ज्ञान हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ थियोरिटिकल पढ़ रहे हो, लेकिन आपका वो चीज़ में अगर आप अपने हाथ से प्रैक्टिकली नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपको वो ज्ञान आत्तीकरण नहीं होंगे, मतलब आपके रोम रोम में वो बैठेगा नहीं जब तक आप खुद हाथ में वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो, है ना। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ा है। दो एक पाँच सात कोई उनका जो गीता की 2 लाइन का जैसे जैसे होता है ना, आप लोग बता सकते हो अगर आप किसी ने गीता पढ़े हो तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक होली बुक है। सिर्फ गीता ही नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी बुक अगर आप लोग पढ़ते हो, किसी भी स्पिरिचुअल बुक, किसी भी मोटिवेशनल बुक अगर आप पढ़ते हो, तो लाइफ में वो किसी ना किसी दिन आपको ज़रूर काम में आएंगे। लाइफ में कुछ भी अगर होता है, अगर आप एक पत्ते भी गिरते हैं तो भी मुझे लगता है वो भगवान या फिर ईश्वर की मर्ज़ी से ही गिरते हैं। ऐसे कोई कुछ नहीं होता है लाइफ में, ऑल और फिर सडन कुछ नहीं होता है और सडनली कुछ नहीं होता है। और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस यही बोलते हैं कि मैं एक क्या बताऊँ, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ और मैंने कभी नहीं सोची थी कि कभी मुझे इस प्रोफेशन या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन में मैं जाऊँगी या फिर मेरा एक लाइफ पाथ हो जाएंगे ये सारे चीज़ की, दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों को मदद करना। और इसके साथ साथ मेरा भी बहुत सारे सीखने की कैपेसिटी होता है, मतलब मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ इसका मतलब मेरा कुछ नहीं सीख नहीं रही हूँ। उल्टे दिख से या फिर ऑपोजिट साइड से आप लोग से जब मैं बातें करती हूँ सेशंस में, तब भी आप लोग जैसे बातें करते हो उससे भी मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही आपको बोलती रहूँगी। आप लोगों की अगर कुछ भावनाएँ हैं, आप लोगों के अगर कुछ थॉट्स है, आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। आई एम ओपन टू ऑल। अगर मैं सारे जो भी नॉलेज है मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करूँगी, वो थोड़ा सा मैं सोचने की या फिर प्राप्त करने की कोशिश करूँगी। सो एनी हाउ, तो जिन लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हो उन लोगों को मेरा एक डांट पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इनर वर्क कीजिए, बहुत ही अच्छे से कीजिए एवरीडे। अगर आप लोग जैसे आप लोग प्राणायाम करते हो, जैसे आप लोग मंत्र साधना करते हो कुछ ईश्वर के, जिसके भी आप लोग जिसको भी मानते हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो वाहे गुरु जी हो, चाहे आप हनुमान जी को मानते हो, किसी भी गॉड को अगर आप मानते हो, तो दिन में एक बार शायद
अगर आपको नहीं 2 बार नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ एक बार प्लीज़ आप स्नान करके जब भी आप मतलब सुबह जब नहाते हो, नहाने के बाद एक बार प्लीज़ गॉड के सामने बैठे और उसके साथ जो भी 15-20 मिनट्स के एक कॉन्वर्सेशन कीजिए। उसको आप एक दोस्त की तरफ मानिए। अगर जिस जिस दिन से आप गॉड को अपने दोस्त की तरफ मानना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन से ही आपके लाइफ में देखोगे कि आप खुद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ही सॉल्व आप खुद ही कर रहे हो। और जो भी चीज़ों की आंसर आपको नहीं मिल रहा था, चाहे आप मतलब इधर उधर भटक रहे थे आंसर के लिए, वो अपने अंदर ही वो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो खुद से, ठीक है। तो ईश्वर हम लोगों के अंदर ही होता है। वो लोग मतलब जब तक हम लोग खुद को जगाते नहीं हैं तो हमसे वो कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनर वर्क इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी इंसान हो, ट्विन फ्लेम में हो, कुछ भी स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हो, तो इनर वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनर वर्क एक्चुअली क्या होता है? बेसिकली ये हम लोगों का जो पॉल्यूटेंट्स एंड डार्ट्स हम लोगों का आत्मा से जुड़ गया है ना इतने दिनों से, एक जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ अगर किसी को अगर कुछ कोई लड़का लड़की रास्ते में दिख जाए तो वो लोग सब लोग समझने लगेंगे कि इसके अंदर कुछ उन लोगों की कुछ चक्कर है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये एक चीज़ है। थोड़ा सा और भी अगर हम डेप्थ में समझे कि अगर कुछ घर में कुछ गलती होता है तो हमेशा वो मतलब कोई फैमिली में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमेशा जो लड़की लोगों के ऊपर सारे जुल्म या फिर सारे जो भी दोष है वो डालते रहते हैं सब लोग, कि आपकी बेटी के दोष है, आपकी बहू के दोष है, आप लोग उसने ठीक से देखा नहीं, उनको ठीक से आप लोग ने सिखाया नहीं। लेकिन कोई अगर पुरुष से कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो घर में कमाते हैं और हम लोगों का सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लोग उठाते हैं। तो कभी कभी मैं ये भी देखती हूँ वो सिर्फ एक मतलब इनकम करके ही इनकम जो भी अर्निंग्स है वो दे देते हैं, और उसका जो भी वाइफ है या फिर बहन है जो भी है, माँ है, वो ही घर के चला रही है। देखिए, घर चलाना भी एक स्किल होता है, वो सबको नहीं आता है, वो भी उसमें भी एक्सपर्टाइज करने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आप लोग समझते हो, जिन लोग हाउस वाइफ हो वो खुद को कम समझते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी बहुत ही एक्सपर्ट मतलब है। और मेरा मम्मी को भी मैं हर रोज़ देखती हूँ कैसे कैसे करके वो मतलब सारे घर को संभालती है, मैं भी ताज्जुब बन के रह जाती हूँ, ठीक है ना। तो इनर वर्क ऐसे ही एक चीज़ है कि आप लोगों के जो थॉट्स है वो जो आप लोग समझ के आए थे ना, एक हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो हमको चेंज करने की और या फिर हम लोगों का सोल को इवॉल्व करने की एक बहुत ही अच्छा टूल्स एंड टेक्निक्स है, सबसे अच्छे, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको अवेकनिंग हो चुका है तो अभी आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसनेस के साथ जीना है, ठीक है। किसी को ब्लेम नहीं करना है कि हाँ तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। किसी को ब्लेम देना नहीं है, किसी को कर्ज करना नहीं है, किसी को जज करना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो गलत कर रहा है, शायद आप देख लो एक थीफ है, एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, अगर आप उसको जाकर कहते हो कि भाई साहब तुम चोरी क्यों कर रहे हो, कुछ काम करके कमा भी तो सकते हो ना, तो वो आपको आके क्या बोलेंगे कि देखिए मैं एक दिन चोरी करती हूँ, मुझे 20-25 हज़ार रुपये की मतलब चोरी की मिल जाते हैं। अगर मैं कमाने की जाऊँ तो एक दिन में मुझे शायद 100 रुपये मिले, ठीक है, वो भी ना मिले, 30 या 40 रुपये मिले, ठीक है। तो वो समझेगा नहीं, तो उनके लिए वो ही ठीक है, ठीक है। अगर आप उनके जगह में होते हैं, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो चीज़ आपको वही तब ठीक लगेगा, ठीक है ना। तो जो चोरी कर रहा है वो एक दिन में थोड़ी ना वो साधु बन जाएगा, ठीक है ना। जो थीफ है या फिर जो और कुछ गलत कर रहा है, किसी इंसान किसी समझते हैं कि मुझे बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है या फिर मुझे पसंद है बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, तो अगर आप लोग उसको जाके ये नॉलेज दो या फिर स्पिरिचुअलिटी की बातें करो तो वो तो समझेगा नहीं ना। उनके लिए यही एक लाइफ है, यही एक चीज़ है। तो वैसे ही अगर आप किसी को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल के लिए ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर उनको जज करने जाओगे तो आपका जो भी सर मतलब जो भी बेस है ना वो हिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का क्या बोलना है या फिर आप लोगों का क्या चिंता है, थॉट्स है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
और आपको अभी जो भी कर्मा अभी आप क्रिएट करोगे ना, वो कॉन्शियसनेस के साथ आप क्रिएट करना है। आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा पिका कार्ड रीडिंग करती थी और मेरा व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन अभी जब मैं कॉन्शियसनेस के साथ कर्मा क्रिएट करती हूँ, उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, क्योंकि ये सारे चीज़ या फिर स्पिरिचुअलिटी के चीज़ सब लोग नहीं देखेंगे, या फिर वो सारे लोग, हम लोग ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, कि पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी किसके किसके साथ होंगे, वो इंसान कैसे होंगे, उसके साथ मतलब देखो, अगर आप लोग फिनेंशियली अबंडेंट हो तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। और सबसे पहले मतलब इंसान की कैरेक्टर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उनके पास पैसा हो या फिर कम, ज़्यादा हो कम हो, वो तो बाद में। ठीक है, सब लोग समझ, यही मुझे पूछता है कि मेरा हस्बैंड कैसे होंगे, पैसे होंगे या फिर नहीं, अच्छा जॉब करेंगे या फिर नहीं। अरे भाई, तुम्हारा हस्बैंड क्या करेंगे वो तो बाद में, तुम क्या करते हो पहले वो तो देख लो। तुम अपना जो भी ज़मीन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो, फिर आपके लाइफ में जो भी है आप उनके साथ डेफिनेटली एकोमोडेट कर जाओगे। ठीक है, आपके अंदर अगर आप पावर रखते हो तो आपको किसी की, इंसान की उतना ज़्यादा मतलब मैं क्या करूँ, सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरा थॉट्स है। आप लोगों के क्या थॉट्स है, आप लोग प्लीज़ मुझे लिख कर भेजिएगा। हाँ, अगर एक कंधा ज़रूरत होता है, एक इंसान की कंधा बिल्कुल ज़रूरत होता है लाइफ में, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा फिनेंशियली उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उसको हमेशा फोर्स करते रहो, उसको आप लोग डोमिनेट करते रहो, ये सब तो थोड़ा मतलब अजीब हो गया ना। तो वो इंसान भी बेचारा पागल हो जाएगा, 2-3 साल के बाद वो भी बोलेगा कि मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ आप लोग कॉन्शियसनेस के साथ, जब आपका अवेकनिंग हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्शियसनेस ही इतना ज़्यादा आप लोग खुल जाते हैं, या फिर आप लोगों का थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है, आपका सोल का पूरा एक इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और जो भी कर्मा आप लोग क्रिएट करते हो, जैसे मैंने बोला, मेरा एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि मेरा पहले पिछले जितने भी सारे लाइक 100 वीडियोस के ऊपर मैं डाल चुकी हूँ इस चैनल में, तो उस चैनल में अगर मुझे आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे 2020 के, तो मैं पिका कार्ड रीडिंग डालती हूँ। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग डालते हैं, ये उन लोगों की विश है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा रैंडमली मुझे डालना थोड़ा सा अभी अजीब लगता है, क्योंकि मेरा डीएनए एक्टिवेटेड हो रहा है, एंड डीएनए एक्टिवेशन भी कहते हैं इस जर्नी को, और थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज भी प्राप्त हो रहा है यूनिवर्स से, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो हाँ, पिका कार्ड रीडिंग में 1-2 रखूँगी वीक में, अगर जब मैं रेगुलर वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी, 1-2 या फिर 3-4 वीडियोस में, हर एक वीक में एक वीडियो शायद मैं रखूँगी, लेकिन उतना रैंडमली में मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है कि मैं रैंडमली ऐसा पिका कार्ड रीडिंग करूं, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है। ठीक है ना, और अभी क्या है, आपको रियलाइज़ करना है कि पास्ट कर्मा, जैसे मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत किया था, मैंने उस टाइम जो भी मैं वीडियोस डाली थी, मुझे अभी लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार की लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अभी इमेच्योरिटी के वजह से मुझे लगता है कि मैंने वो वीडियोस डाल चुकी थी, या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट मुझे अभी लगता है कि हाँ, मैंने उस टाइम ये आउट ऑफ जेलसी या फिर आउट ऑफ मेरा इमेच्योरिटी, ये मैंने क्रिएट किया था, थोड़ा सा एंगर की इश्यूज से मैंने क्रिएट किया था, वो भी कर्मा। तो इसके वजह से आपको खुद को पहले फॉरगिव करना है, खुद को आप फॉरगिव कीजिए पहले, कि मैंने पास्ट में जितने भी गलती किया था उसके लिए मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ, और इस जर्नी में जब मैं आ रही हूँ, या फिर जो भी मैं अभी करने जा रही हूँ, तो इस दोबारा से वही गलती मैं नहीं करूँगी, वही सारे गलती मैं दूसरी बार नहीं दोहराऊँगी। ठीक है ना, और इस जो कॉन्शियसनेस में आप आ जाते हो, तो इसके वजह से आपका जो भी इश्यूज़ है ना, वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होने लगता है। लाइक अगर आपका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो छोटी मोटी बात को लेकर, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, एंग्जाइटी आ जाता है आपके अंदर, तो आपका जो भी इश्यूज़ है ना, अगर आप ये रियलाइज़ कर लेते हो, तो धीरे धीरे वो सारे इश्यूज़ डिज़ोल्व होने लगता है आपके अंदर। तो ईगो इश्यूज़ डिज़ोल्व होना मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, और ये सारे इश्यूज़ सिर्फ ईगो इश्यूज़ नहीं है, एंगर या फिर और भी कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आप लोगों का है, वो भी बहुत अच्छे से वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है जब भी आप इस
रियलाइजेशन की स्टेज में आ जाऊंगी, क्योंकि रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। रियलाइज़ अब जब से आप कर लेंगे ना, तो आपके अंदर ही अंदर एक हल्की एक जलन पीड़न शुरू हो जाएंगी कि मैंने तब ये ऐसे क्यों किया था, कितना इमेच्योर थी। आपको कभी कभी हंसी भी आएंगे खुद के ऊपर, कुछ कभी कभी आपको रोना भी बहुत आएंगे, ठीक है। तो जो भी हो रहा है आपके सोल की इवोल्यूशन हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप लोग इनर वर्क करते रहिए, और इनर वर्क ही है जो आपको बचा सकता है। आपको, आप बार बार गिरोगे इस जर्नी में, और इनर वर्क ही आपको बार बार उठा सकते हैं इस जर्नी में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक न्यू चैनल है, उसमें भी मैं लिंक डाल दूँगी, उसका एक लिंक है मैं डाल दूँगी, और उस लिंक में जाकर आप लोग जो भी आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या लेना चाहिए, या फिर आपका हेल्दी लाइफ के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपका एक्सरसाइज वगैरह आपको कैसे करना चाहिए, आपको इनर वर्क कैसे करना चाहिए, उसके बारे में सारे डिटेल्स उस चैनल में आपको मिलेगा। आप लोग प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे।